बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, वीक की आज ओपनिंग है और मार्केट कुछ देर में जो है ओपन हो जाएगी। तो हम जल्द से जल्द जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि आज के और इस पूरे वीक के हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस क्या रहेंगे और मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। तो चूँकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत टफ है और अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। थोड़ी बहुत अगर वो क्लियर होती तो हमारे लिए ट्रेड आसान हो जाती। और इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल देखें, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशंस देखें मार्केट की, जो कि यूएस या चाइना, जापान, तो वो भी थोड़ी-सी मैसअप हुई हुई हैं। इसलिए हम जो है टेक्निकल चार्ट के थ्रू जो है फिर अपने लिए बेहतर आसानियाँ देखेंगे। अच्छा, चार्ट की तरफ हम आते हैं। चार्ट हमारे पास H4 का खुला हुआ है, गोल्ड का। H4 के चार्ट में अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लूँ। मैं ज़रा ये वॉल्यूम जो है इसको मैं ऑफ़ कर दूँ। अच्छा, अगर चार्ट पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपने इसी तरह अपने पास भी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट जो है बार-बार ड्रॉप हो रही है। मैं आपको यहाँ मार्किंग करके बता दूँ। ये देखें, इस जगह पे मार्केट जैसे ही आई फर्स्ट टाइम, मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई ऑलमोस्ट, यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं 5110 से 46 62 ऑलमोस्ट तकरीबन $300 मोस्टली बनते हैं। उसके बाद अगेन मार्केट इसी ज़ोन में आई, देन फिर मार्केट तकरीबन अराउंड $200 या 160 से 167 या $160 जो है मार्केट ड्रॉप हुई है। देन अगेन मार्केट डाउन रही और अब थर्ड टाइम मार्केट जो है हमारे इसी रेजिस्टेंस वाले ज़ोन में आई है। तो इस वक्त पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट जो है, दो सिनारियो है। अब मार्केट या तो ये जो पूरी लिक्विडिटी हमारे पास रखी हुई है ज़ोन की, मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। मैं आपको इसकी भी मार्किंग बता दूँ किस तरह मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने आए। यहाँ पे मार्केट जो है ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे। ग्रैब करने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड आ जाए और डाउन साइड पे हमारे पास फिर एक सपोर्ट एरिया है जो कि 4850 पे बनता है। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त का सिनारियो है 4H पे। सपोर्ट हमारे पास 4H की कहाँ पे, हम 4H की सपोर्ट भी अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं। 4H की जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है, वो इस वक्त फ़िलहाल हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है। ये हमारे पास 4H की सपोर्ट बन रही है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ गया जो कि 5120 से 5110 तक, यानी कि $10 का एक ज़ोन है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कब, जब मार्केट इस ज़ोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करके विक के साथ क्लोजिंग दे, 15 मिनट की या 1H की। ज़्यादा ज़रूरी है कि 1H की क्लोजिंग आए, लेकिन 15 मिनट पे अगर हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग या हैंगिंग मैन, जिसे आप इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, विक की रिजेक्शन आए लिक्विडिटी ग्रैब करके, तो हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे अब ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड अब अपने टारगेट के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर 5000 तक आपकी पहली ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्ड रहेगी, लेकिन आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, टीपी भी ट्रेल कर सकते हैं। सपोर्ट हमारे पास कहाँ आ रही है? सपोर्ट हमारे पास आ रही है, जो मेजर सपोर्ट है वो 4885 से 4850। ये हमारे पास तकरीबन $34 का एक ज़ोन है जो कि पूरा एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है। उसके बाद अगर हम ऊपर के लेवल देखें, अभी फ़िलहाल हमने क्या देखा कि 4H में हमारे पास मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकती है और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाले ज़ोन देख लें, ऊपर हमारे पास कौन से ज़ोन है? ऊपर हमारे पास एक और ज़ोन आ रहा है जो कि बहुत मेजर ज़ोन है। इसको भी हम अपने पास मार्क कर लेते हैं, जो कि 5185 से 5115, ये एक बहुत बड़ा ज़ोन है। इसको फिर हम 1H में फ़िल्टर करके छोटा कर लेंगे। फ़िलहाल इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। 4H में हमारे पास जो एक्सट्रीम का ज़ोन है, एक्सट्रीम ज़ोन हमारे पास जो आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको इसकी मार्किंग करके बता दूँ। ये हमारे पास एक एक्सट्रीम लेवल का ज़ोन है जो कि 53 से 54 की जो रेंज है गोल्ड की, ये पूरे $100 की एक रेंज है। यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक अब मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट 52 तक, बहुत मैक्सिमम अगर मार्केट मूव लेती है 52 तक। लेकिन कुछ मिथ्स मैं आपको क्लियर करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आगे चलकर अभी आपको बताता हूँ जिससे आपकी चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। इसको हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम 1H की लिक्विडिटी भी मार्क कर लेते हैं, जो हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। पहली लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ आ रही है, दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास एक्सटर्नल और मेजर लिक्विडिटी रखी हुई है। चार्ट को 1H पे शिफ्ट करते हैं और 1H पे शिफ्ट करके हम अपनी एनालिसिस को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं और अपने ट्रेड एरियाज़ को जो हम फाइंड कर लेते हैं, और आज का ट्रेड आइडिया हमारे पास क्या होगा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 1H पे हमारे पास मैं ज़रा ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ ताकि आपके लिए चार्ट विजिबल हो। अच्छा, 1H पे भी हमारे पास सेम यही एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस आ रही है और यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट मार्क की है, ये 1H की भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता चल गई है। मार्केट इस वक्त जो है हायर टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया है उसी के अंदर ट्रेड हो रही है। उससे पूरे वीक उसी में ही ट्रेड की है। यहाँ पे अगर आप 1H में देखें तो 1H पे भी मार्केट जो है इस पॉइंट से जो है ड्रॉप हुई है
और फिर अगेन मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन $100 के करीब एक छोटा सा मूव दिया है, लेकिन छोटा मूव नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ा मूव है। अगेन मार्केट ने जोन में एंटर होने की कोशिश की, एंटर होने के बाद अगेन मार्केट ने एक शार्प ड्रॉप दिया है। और अब एक चीज़ यहाँ पे जो अनक्लियर है, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो ये है कि दोबारा जब मार्केट इस जोन में आई है तो एक मोमेंटम के साथ आई है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो बना है, उस मोमेंटम से हमें एक चीज़ क्लियर हो सकती है, वो ये कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट 1 इंच की कैंडल जो है अगेन इस तरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विक के साथ रिजेक्शन आई है, देन बेरिश एनगल्फिंग बनी है। यहाँ पे अगर अगेन 1 इंच की जो कैंडल है वो हमारी रिजेक्शन के साथ बनती है और बेरिश एनगल्फिंग बनती है, तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे फिर डाउन साइड पे। अच्छा, मार्केट ओपन हो गई है, जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और मार्केट जो है 5107 से 5117 ऑलमोस्ट $10 के गैप से ओपन हुई है। तो मार्केट ने आना है और इस क्लोजिंग पे टैप करना है। टैप करने के बाद अगेन अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, अपसाइड पे 1 इंच पे हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अलावा कौन सा जोन है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस को जो है स्ट्रांगली अपसाइड पे ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद हमारे पास जो जोन आ रहा है वो भी हम मार्क कर लेते हैं अपने पास। ये हमारे पास एक पैसिव डिमांड है, इसको अपने पास मार्क कर लेते हैं। एक पैसिव डिमांड है, ठीक हो गया। इसका हम ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करते हैं। अच्छा, ट्रायंगल हमने बड़ा कर दिया है और ये हमारे पास जो जोन आ रहा है, ये जोन हमारे पास आ रहा है 5227 से 5197, ऑलमोस्ट $30। तो पहली सेल की जो ट्रेड है वो हमारी कहाँ बनेगी, जब मार्केट क्लोजिंग दे 5085 के नीचे अगर 1 इंच की क्लोजिंग आती है तो हम मार्केट को डाउन साइड ट्रेड करेंगे, नंबर 1। और अगर इस जोन से ऊपर यानी कि 5120 से अबव 1 इंच की क्लोजिंग आती है तो हम फिर इसको नेक्स्ट जोन तक बाय करेंगे, जो कि हमारा बन रहा है ऑलमोस्ट 5197 से 5227, ये हमारे पास जोन है। यहाँ से इस जोन से हम अगेन सेलिंग करेंगे। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज करके, ये हमारे पास पैसिव डिमांड है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पैसिव डिमांड आ रही है, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा मैं ऊपर मार्केट को नहीं देख रहा। अच्छा, एक ही रीज़न है, अगर इससे अगेन मार्केट ऊपर जाती है 5300 का जो लेवल है या 5300 का जो जोन है, जो एरिया है, वो एक ही सूरत में जा सकती है। वो सूरत कौन सी है, जब मार्केट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर ख़राब होती है, यानी कि जो जंगी हालात इस वक्त ईरान और या यूएस के अगेंस्ट चल रहे हैं, वो एक सूरत वाहिद ऐसी है जो कि मार्केट को अपसाइड शार्पली मूव कर सकती है। अदरवाइज मार्केट ने डंप ही होना है, मार्केट ने डाउन साइड ही आना है। बाय साइड सिवाय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के और कोई दूसरी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही जो कि मार्केट को अपसाइड लेकर जा सकती है। अच्छा, 1 इंच में हमारे पास डाउन साइड के लिए मजीद कौन से एरियाज़ है, कहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, उन एरियाज़ को मार्क कर लेते हैं। पहला एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो है 5045, ठीक है। दूसरा एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो है, ये हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको मार्क कर लेते हैं, जो कि 4990 पे है। इसके अलावा नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा ये सपोर्ट जोन होगा, जो कि 4885 से 4851 तक का जोन है। तो आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 1 इंच का जो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से दो चीज़ें होनी है। दो चीज़ें क्या होनी है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब या तो मार्केट इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी क्लोजिंग देके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले और अगेन 52 का जो मैंने एरिया बताया 5200 का, वहाँ उसके लिए अपनी रैली करे, नंबर 1। और अगर इसको मज़ीद मैंने क्या जो आपको जोन बताया कि 5085 के नीचे अगर 1 इंच की क्लोजिंग आती है तो हम इसको अगेन इस पूरी डिमांड को जो हम ट्रेड करेंगे, ये जो हमारे पास पूरी डिमांड आ रही है, इस डिमांड को हम एज अ सप्लाई ट्रेड करेंगे। कहाँ तक, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा और ये हमारा लास्ट और फाइनल टारगेट होगा। यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे इसको। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस वीक जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी सिर्फ जस्ट फॉर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। फंडामेंटली मार्केट स्टेबल है, इकोनॉमिकली भी हमारे पास डेटा बिल्कुल क्लियर है। एक सिचुएशन है वार की, जो कि इसको टेक्निकली जो है सारी चीज़ें ख़राब कर सकती हैं, यानी कि सारे टेक्निकल्स जो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं वो सारे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है उसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और इस वीक हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसमें इनकी स्पीच भी है, और इस वीक के फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डेटा भी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होता है। उस पर हमारी नेक्स्ट वीक की जो है मार्केट की सिचुएशन क्लियर होगी। अच्छा, एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं सिल्वर के हवाले से और गोल्ड के हवाले से। सिल्वर और गोल्ड में इस वीक जो है एक स्ट्रॉन्ग शार्प डाउनफॉल आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो तकरीबन अराउंड $100 बिलियन के सिल्वर को जो है वो सेल आउट करने जा रहा है।
रीज़न एक ही है, क्योंकि इस वक्त $1 ट्रिलियन के अबव जो है रिज़र्व सिल्वर के वो यूएस के पास है। यूएस के इस $1 ट्रिलियन की जो सिल्वर के रिज़र्व है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइना जो है $100 बिलियन के जो है सिल्वर को सेल ऑफ करेगा। सेल ऑफ सेल ऑफ जब $100 बिलियन का सेल ऑफ करेगा चाइना सिल्वर की, तो उससे जो $1 ट्रिलियन की जो यूएस की सिल्वर की जो रिज़र्व है वो मुतासिर होंगी, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो यानी कि सिल्वर जो है वो हम देख सकते हैं अराउंड अगेन, जो मैं तकरीबन पिछले 1-2 महीनों से बता रहा हूँ आप लोग को ग्रुप में मैसेज के थ्रू, कि सिल्वर की जो हमारी जो बेहतरीन बाइंग है वो बनेगी अराउंड 52-55 के लेवल से। 52-55 का जो जोन है, जो लेवल है, ये एक आइडियल लेवल है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से भी डाउन आ सकता है। अगर मार्केट 50 के लेवल को आती है और 50 के लेवल से हमें बेरिश सेंटीमेंट मिलते हैं, तो हम गोल्ड को अगेन 40 के एरिया पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ 40 का एरिया फ़िलहाल बहुत दूर है। हमारी जो आइडियल बाइंग है सिल्वर की वो 50 से 55 है, और गोल्ड की जो हमारी आइडियल बाइंग है वो है 4000 के बाद अगर 3900 या 38 इस जोन में अगर गोल्ड एंटर हो गया तो बेरिश सेंटीमेंट हो जाएंगे, 3000 को भी गोल्ड टच कर सकता है। अदरवाइज़ गोल्ड पे जो बेस्ट इस वक्त जो लेवल हैं बाइंग के, जो बिग प्लेयर्स के जो बाइंग के लेवल्स हैं वो 4000 पे और 3500 के लेवल पे बड़ी बाइंग्स वहाँ मौजूद है। अदरवाइज़ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट को किसी भी तरफ ड्राइव कर सकती है। ये मैं सारी आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ, जो इस वक्त टेक्निकल्स हमारे पास चार्ट पे मौजूद हैं। वन डे का चार्ट अगर हम एक नज़र देख लें तो उसके बाद अपनी टेक्निकल्स को हम क्लोज़ करेंगे। वन डे का चार्ट हमारे पास एक चीज़ कंफर्म कर रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। वन डे के चार्ट में हमारे पास ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वन डे के चार्ट को चेक करें तो यहाँ पे ट्रायंगल का अपसाइड पे ब्रेक हुआ है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा, बट हमें अपने टेक्निकल्स में तमाम चीज़ें जो है देखनी चाहिए ताकि हमारी एनालिसिस जो है वो मज़ीद क्लियर हों। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है डे के चार्ट पे, ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो अपसाइड पे हो चुका है। ये वाली कैंडल से अपसाइड पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसका रिटेस्ट होना है। रिटेस्ट का लेवल हमारे पास अगेन वही 4950 का एरिया है डे के चार्ट के हिसाब से। तो फिलहाल हम इस लेवल को नहीं देखते हैं। मैंने जस्ट आपको एक वाइड सिनारियो आपको बताया है, जो कि वाइड ओवरव्यू है। इसके अलावा अगर हम अपना डेली का जो गोल्डन जोन है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेली का गोल्डन जोन आ रहा है रिजेक्शन का, वो अराउंड हमारे पास यही दो जोन आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ये एक तो हमने जो 51 से 52 की जो रेंज हमने मार्क की भी है, 5197 से 5227 की, ये एक आइडियल लेवल है यहाँ से रिजेक्शन का। और ये रिजेक्शन आपकी आ सकती है अराउंड 44,000 और 4400 के लेवल पे अगेन मार्केट को ड्रॉप कर सकती है। अगर इसको हम मार्क करें तो हमारी मार्किंग कुछ इस तरह बनेगी। ये इस लेवल पे मार्केट ने आके अगेन इस लेवल पे आना है। तो ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको सारा शेयर कर दिया है। अच्छा, ये सिनारियो पूरे वीक के लिए है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूरे वीक के लिए है। बाकी डेली के सिनारियो जो है वो चार्ट के थ्रू जो है हम ग्रुप में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, आपको डायरेक्शन भी क्लियर है। बाय साइड एंट्री अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, 1 एज पे आपको बाय साइड एंट्री ओनली प्लान कब करनी है, जब मार्केट इस जोन के ऊपर 1 एज की क्लोजिंग दे दे 51 से 5120 पे। 5120 पे अगर 1 एज की क्लोजिंग आ गई तो आपकी बाय की एंट्री बनेगी, सेल की एंट्री नहीं बनेगी। ठीक हो गया। सेल की एंट्री किस सूरत में बनेगी, जब मार्केट 5185 पे, सॉरी 5085 पे, यानी कि 585 पे, 5085 5085 पे जब मार्केट 1 एज की क्लोजिंग दे दे तो आपकी नेक्स्ट डेट सेल की बनेगी, और सेल आप 5000 देन 4990 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल हमारा फिर बनेगा वो 4800 का बनेगा। तो अगेन मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। स्टे सेफ रहिएगा। एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लॉट साइज़ आप अपने कैपिटल के हिसाब से यूज़ करें, और इंशाल्लाह ग्रुप में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।